ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत उपदेश अमृत। विषय मानसिक शांति के लिए प्रेरणा। अध्याय संख्या 112। पुस्तक जीवन गाथा, भाग 1। सद्गुरुदेव जी फरमाते हैं, शरीर रूपी संसार को धारण करके हर एक जीव इंद्रियों के भोगों द्वारा तृष्णा की प्यास को दूर करने का यत्न कर रहा है। ज्यों-ज्यों जीव भोगों को भोगता है, प्यास बढ़ती जाती है, कम नहीं होती, और जीव अंत में प्यासा और निराशा ही इस संसार से चला जाता है। जिन सत्पुरुषों ने असलियत की खोज की, उन्होंने बतलाया कि असली जीवन की सफलता इंद्रियों के भोगों से छुटकारा हासिल करने से प्राप्त होती है। जब तक बुद्धि, मन इंद्रियों के भोगों में सुख प्रतीत कर रही है, तब तक राग द्वेष यानी मोह और घृणा की अग्नि प्रचंड हो रही है। यही राग द्वेष की अग्नि किसी तरह बुद्धि को निर्मल नहीं होने देती, और भोगों की लालसा में अधिक चंचलता का कारण भी यही है। ये ही भवसागर है। इस वैतरणी नदी को पार करना बड़ा कठिन है। इस लालसा से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। जब तप, संध्या, बंदन, पूजा पाठ इसलिए किए जाते हैं कि भोगों की लालसा कम हो। हर एक जीव इस शरीर रूपी संसार को धारण करके भोगों को भोगने में लगा हुआ है। भोगों की अधिक लालसा कई प्रकार के संकल्प विकल्प खड़े करके मन रूपी समुद्र में उथल पुथल पैदा कर रहे हैं। हर एक जीव भोगों की चेष्टा से मजबूर हो रहा है। जब तक इस खेद रूपी रोग को नहीं समझता, तब तक बेचैनी दूर नहीं होती। इस जीवन के भेद को समझना और फिर कल्याण हासिल करनी ही मानुष जन्म का लाभ है। जो साधन सत्पुरुषों ने इनसे छुटकारा हासिल करने के बतलाए, उन्हें धारण करने से ही जीव इस चक्कर से छूट सकता है। महापुरुषों ने बतलाया कि जब तक मानसिक कल्पना का निरोध नहीं होता, चित्त की तृष्णा खत्म नहीं होती। क्योंकि सांसारिक पदार्थ नामुकम्मिल हैं, इसलिए इनसे जीव की इच्छा खत्म नहीं होती। उन्होंने बतलाया कि जीव की एक ऐसी हालत भी है जिसमें कमी बेशी नहीं होती। जब उस मुकम्मिल यानी पूर्ण हालत को अनुभव कर लिया जावे, तभी प्रसन्नता होगी। संसार की स्रोत और मूल वही आनंदमयी हालत है। यही हालत जानने योग्य है, और उसकी प्राप्ति से चित्त की प्यास पूर्ण होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।